Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 2 की नेक्स्ट वर्कशीट करने वाले हैं जिसका नाम है Storm in the Garden. यूनिट 4 का बी चैप्टर. द नेम इज Storm in the Garden and it was written by संध्या राव. और क्या थी ये स्टोरी थी कि पोम थी स्टूडेंट्स? Definitely it was a wonderful story children. So वो बच्चे जिन्होंने ये स्टोरी अभी तक नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है, kindly go check out Magnet Brains playlist class 2 children. मैरीगोल्ड के सारे चैप्टर्स वहाँ पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप देखिए और जल्दी से मेरे पास आइए क्योंकि हम अब करने वाले हैं इस टॉपिक की वर्कशीट को सॉल्व. ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी चिल्ड्रन. द स्टोरी वॉज अबाउट one creature and the creature was a snail. Yes, एक स्नेल की स्टोरी थी, बहुत ही क्यूट सी स्टोरी थी. एक स्नेल और उसकी मदर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है ये उसके बारे में थी. एंड स्नेल किस प्रकार से अपने आप को स्टॉर्म से बचाता है ये उसके बारे में भी थी. तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मज़ेदार थी चिल्ड्रन. तो अगर आपने मिस कर दी है तो काइंडली गो एंड वॉच आउट एंड कम बैक फटाफट से यहाँ. सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ द टॉपिक स्टॉर्म इन द गार्डन. All right, let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होता है, अपनी स्टोरी से रिलेटेड होता है. ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, आपको सेंटेंस पढ़ना होता है और सही ऑप्शंस में आपको टिक मार्क करना होता है. यही होता है ना चिल्ड्रन. सो फिर देरी किस बात की, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्नेल्स नेम इन द स्टोरी. जो स्टोरी थी चिल्ड्रन, उस स्टोरी में स्नेल का नाम क्या था. स्टॉर्म इन द गार्डन की स्टोरी में स्नेल का नाम क्या था, क्योंकि स्टोरी तो स्नेल के ऊपर ही बेस्ड थी. सो बेसिकली व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्नेल. ऑप्शंस है, डोंट वरी, ऑप्शंस है. ए सुनु सुनु, बी सोनू सोनू, या सी शानू शानू. क्या नाम था चिल्ड्रन. सो बहुत ही यूनिक सा नेम था स्टोरी में स्नेल का और नेम था सुनु सुनु. सो द नेम ऑफ द स्नेल वाज सुनु सुनु इन द स्टोरी. ठीक है, ओके. सो सुनु सुनु स्नेल का नाम होता है स्टोरी में. क्लियर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. What did the snail do when he saw lightning flash in the sky? स्नेल जब अपने फ्रेंड्स माने कि चींटियों से बात कर रहा था तो तभी देखता है कि आकाश में खूब तेज से लाइटनिंग होती है और लाइटनिंग फ्लैश करती है. मतलब बादल क्या हो रहे हैं, गरज रहे हैं और पूरे आसमान में लाइटनिंग हो रही है, चमक रही है. तो स्नेल फट से क्या करता है. ऑप्शन है ए he hid under the tree. क्या वो ट्री के अंदर जाके छुप जाता है, अंडर अ ट्री. बी he hid himself, वो अपने आप को छुपा लेता है अंडर his shell. स्नेल के ऊपर शेल होता है. क्या आपने कभी स्नेल देखा है. यस स्टूडेंट्स, स्नेल के ऊपर एक बहुत ही हार्ड सा शेल होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है. तो क्या उसने अपने आप को शेल के अंदर क्या कर लिया था, छुपा लिया था. या फिर सी ही हिड हिमसेल्फ अंडर अ फ्लावर पॉट, या फिर वो अपने आप को एक फूल के गुलदस्ते के नीचे छुपा लिया था. क्या करता है स्नेल. सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ही हिड हिमसेल्फ अंडर द शेल. वो अपने आप को अपने शेल के अंदर छुपा लेता है. भाई कहीं और क्यों जाना जब खुद के पास में भगवान ने एक प्रोटेक्शन दिया है, दैट इज अ शेल. तो जब भी स्नेल को लगता है, कोई भी स्नेल, जब भी स्नेल्स को लगता है कि बाहर खतरा है तो वो अपने आप को शेल के अंदर छुपा लेते हैं और किसी की नज़र में नहीं आते हैं. वही किया था स्नेल ने. जब स्नेल ने देखा कि बहुत बेकार सा मौसम हो रहा है, खतरनाक मौसम हो रहा है, लाइटनिंग फ्लैश हो रही है, सो लेट्स हिड अंडर माई शेल. सो दैट्स व्हाट ही डिड एंड दैट इज व्हाई द बी ऑप्शन इज करेक्ट. ही हिड हिमसेल्फ अंडर हिज शेल. थर्ड वन. Which birds flew past when the sky grew dark? Children, जब ऐसी तूफान जैसी सिचुएशन अराइज होने लग गई थी, लाइटनिंग फ्लैश होने लग गई थी, तो चिल्ड्रन कौन से बर्ड्स फ्लू पास्ट व्हेन द स्काई ग्रू डार्क. जब अंधेरा छा गया आसमान में तो कौन से बर्ड्स उड़ के गए. ऑप्शन, स्टोरी आपको लर्न करना है. क्या वो पिजन थे जो बर्ड्स उड़ के गए. क्या वो बी ऑप्शन था क्रोज माने के कौवे, या फिर सी स्पैरोस थी, या फिर डी वो पिकॉक्स थी.
सो चिल्ड्रन, जब स्काई ग्रू डार्क, जब आसमान पूरा अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया, डार्क हो गया, तो कौन से बर्ड्स फ्लू होके गए थे? सो द राइट आंसर इज चिल्ड्रन बी, crows. Crows flew past when the sky grew dark. Clear? Okay. Next, fourth question. Why did the ants tell the snail to go home? जो स्नेल के फ्रेंड्स एंड्स थे, उन्होंने क्यों बोला स्नेल को कि अब तुम घर जाओ? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि दे वर टॉकिंग विद ईच अदर, बट सडनली एंड्स क्यों बोलते हैं स्नेल को दैट यू मस्ट गो टू योर होम? ऑप्शन ए, बिकॉज द स्काई ग्रू डार्क, क्योंकि जो स्काई थी वो अंधकार हो गया था, ड्रू डार्क. बी ऑप्शन, बिकॉज वाइट लाइट क्रैश्ड, क्योंकि आसमान में वाइट लाइट क्रैश हो रही थी. या फिर सी, बिकॉज देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, और या फिर सी ऑप्शन था कि गार्डन में स्टॉर्म आ गया था. So the right answer is C, children, because there was a storm in the garden. क्योंकि गार्डन में तूफान सा हो रहा था, अंधकार अंधकार में छा रही थी चारों तरफ, और बादलों में लाइटनिंग फ्लैश हो रही थी आसमान में. तो एंड्स बोलते हैं स्नेल को कि तुम अब घर चले जाओ अपनी मदर के पास में, राइट? क्योंकि there was a storm in the garden. This was the story. उसके बाद क्या होता है कि स्नेल अपनी मदर के पास चला जाता है. देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्नेल टेल हिज मदर? स्नेल घर पहुंच के अपनी मदर को क्या बताता है? ऑप्शन, दैट देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, ये बताता है फर्स्ट ऑप्शन, दैट देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, के गार्डन में स्टॉर्म है. बी, एंड्स वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट, कि ये बताता है कि जो उसके फ्रेंड्स चींटियां थी वो फ्लावर पॉट के नीचे जाके छुप गई थी. या फिर सी, दैट द एंड्स क्लाइम्ड ओवर हिम, या फिर सी ऑप्शन बताता है कि जो चींटियां थी वो उसके ऊपर चढ़ गई थी. सो द राइट आंसर इज चिल्ड्रन दैट देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन. वो अपनी मदर को जाके बोलता है कि गार्डन में स्टॉर्म है. क्लियर? और उसके बाद स्टॉर्म कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब सारी बातें वो अपनी मदर को डिस्कस करता है. आप सब भी करते होगे, जब कोई खास बात होती है देन यू गो होम एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स, इजंट इट? सिमिलर इज द केस विद द स्नेल. स्नेल को जब एंड्स ने बोला कि अब अपनी मदर के पास चले जाओ क्योंकि देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, और वो खुद चींटियां कहाँ छुपी हुई थी? फ्लावर पॉट के अंदर. तो वो भी जाता है अपनी मदर को बोलता है दैट देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, और पूरी बातें बताता है. ठीक है? सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन. नेक्स्ट वन, द स्नेल डिड नॉट गेट वेट बिकॉज इट. अब स्टॉर्म था, बारिश भी हो रही थी, तो भी स्नेल भीगा क्यों नहीं? Why did snail did not get wet? क्यों नहीं भीगा? वेट मतलब भीगना, क्यों नहीं गीला हुआ वो, क्यों नहीं भीगा? ए ऑप्शन, बिकॉज इट रैन एंड हिड अंडर अ लीफ, क्योंकि स्नेल दौड़ के एक पत्ते के अंदर जाके छुप जाता है. या फिर बी, इट पुल्ड इटसेल्फ बैक इनटू इट्स शेल, वो अपने आप को शेल के अंदर क्या कर लेता है? दबा के बैठ जाता है, छुप जाता है अपने शेल के अंदर. या फिर थर्ड, इट क्विकली क्लाइम्ड अप अ रॉक, या फिर फट से वो एक पत्थर के ऊपर जाके चढ़ जाता है, क्लाइम कर जाता है. क्या होता है? सो यस चिल्ड्रन, इट पुल्ड इटसेल्फ बैक इनटू इट्स शेल, वो अपने आप को शेल के अंदर छुपा लेता है. भाई शेल के अंदर अपने स्नेल घुस जाता है और फिर कहीं से बारिश का भीगने का सवाल ही नहीं उठता है. दैट इज व्हाई द स्नेल डिड नॉट गेट वेट, बिकॉज इट पुल्ड इटसेल्फ बैक इनटू द शेल. क्लियर? सो बी ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे. Next, the snail saw things and heard sounds. Match the words correctly and write them in the blanks. Children, स्नेल ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और उनकी आवाज़ें भी सुनी थी. यही सारी बातें उसने मदर को बताई थी कि क्या क्या हुआ था. अब आपको स्टूडेंट्स इन बॉक्सेस में से इन वर्ड्स को उनके साउंड से क्या करना है? मैच करना है. ठीक है? हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक साउंड होता है, हमें उसी तरह से उन साउंड्स को उन वर्ड्स के साथ में मैच करना है. जैसे कि विंड ब्लोज,
हवा बहती है, विंड ब्लोज। तो विंड का स्पेसिफिक साउंड क्या होता है? ब्लो होता है। जब भी आप बहना बोलोगे कि हवा बह रही है, चल रही है, देन यू मस्ट ऐड द वर्ड ब्लो विथ विंड। सो ऐसे ही चिल्ड्रन देयर आर अदर वर्ड्स ऑल्सो जिनके अपने एक स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं। तो आपको इन दोनों को उसी तरह से मैच करके बताना है दैट विच थिंग क्रिएट्स विच टाइप ऑफ साउंड। क्लियर? ओके। तो पहला है आपका रेन। रेन क्या होता है चिल्ड्रन? रेन फॉल्स, है ना, तभी तो रेन का तो नाम ही यही है। क्या है? रेन फॉल्स चिल्ड्रन। बरसात गिरती है कि नहीं? तो इसी तरह से रेन फॉल्स। पहला हो गया आपका ये वर्ड कि रेन प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ साउंड चिल्ड्रन? इट फॉल्स। सेकेंड, ट्रीज। ट्रीज जब चिल्ड्रन लहराते हैं तो वो क्या होता है वर्ड? दैट इज स्वे। जब हवा चलती है और जब ट्रीज चलने लगते हैं तो चिल्ड्रन ट्रीज स्वे। सो हम ट्रीज के साथ कौन सा साउंड लगाएंगे? वी विल पुट ट्रीज के साथ स्वे। ट्रीज क्या करते हैं? स्वे करते हैं। ओके। थर्ड वन, विंड इज ऑलरेडी गिवन। विंड का आपके पास में आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट विंड ब्लोज। ठीक है। फोर्थ, वाटर। पानी क्या होता है चिल्ड्रन? पानी ड्रिप करता है, टपकता है। वाटर ड्रिप्ड। यही बताया था ना स्नेल ने अपनी मदर को, यही सारी चीजें उसने बताई थी कि रेन फॉल, उसके बाद बताया था ट्रीज आर स्विंग, देन थर्ड बताया था वाटर इज ड्रिपिंग। यही सारी बातें बता रहा था क्योंकि जो जो उसने साउंड सुना चीजों का स्पेसिफिक, दैट वाज ही वाज डिस्कसिंग विथ हिज मदर। सो दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग द साउंड्स। देन थंडर। थंडर क्या हो रहे थे? बादल गरज रहे थे, तो थंडर रोल्ड। क्या बताया? थंडर रोल्ड। हमेशा ध्यान रखना, थंडर जो होती है इट रोल्स चिल्ड्रन, एंड दिस इज व्हाट द स्नेल टेल हिज मदर। एंड द लास्ट वन, व्हाट डिड ही से? कि जो बिजली चमक रही है, लाइटनिंग फ्लैशेस। जो बिजली होती है जब वो चमकती है तो किस प्रकार से आसमान में ऐसे फ्लैश होता है? सो लाइटनिंग फ्लैशेस। व्हाट वी विल राइट? दैट लाइटनिंग फ्लैशेस। क्लियर? तो ये सारी बातें स्नेल ने मदर को जाके बोली दैट देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन एंड रेन इज फॉलिंग, ट्रीज आर स्विंग, वाटर इज ड्रिपिंग, थंडर रोल्ड एंड लाइटनिंग फ्लैशेस इन द स्काई। क्लियर? सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टाइम से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो वर्ड्स होते हैं, जो थिंग्स हैं, ये इस प्रकार के साउंड्स को क्रिएट करते हैं। ओके? All right, moving to the next. Question number 3. Match the objects with their sounds. अब आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उनको उनके साउंड्स के साथ में मैच करना है। देखो चिल्ड्रन, हर एक चीज की आवाज होती है। आवाज हुई आपको? तो इसी तरह से जब हम चलते हैं तो हमारे फुटस्टेप्स की भी आवाज होती है। तो सिमिलरली जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबके एक पर्टिकुलर साउंड्स होते हैं। तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हमारा मेन मोटिव ये है दैट यू मस्ट नो द साउंड्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? तो पहला है स्टूडेंट डोर। डोर कैसी आवाज करता है? तो चिल्ड्रन, जब आप डोर को खोलते हो तो एक चुई सी आवाज नहीं होती है कि बड़ी तकलीफ हो रही है दरवाजे को खोलने में, होती है ना? तो उस स्पेसिफिक साउंड को आपको पता है क्या कहते हैं? चिल्ड्रन, वी से द डोर इज क्रीकिंग। क्या कहते हैं? द डोर इज क्रीकिंग। जब आप खोलते हो और डोर नहीं खोलता तो कैसे चुई सी आवाज करता है। सो द डोर इज creaking. Second, clock. Clock कैसी आवाज करती है? तो clock तो सभी को पता है, clock करती है टिक 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 टिक। So the clock is ticking, है ना? उसके मिनट, सेकेंड्स, आवर्स के जब चलती रहती हैं सुइयां तो टिकिंग टिकिंग करती हैं।
देन स्टेयर्स, जब स्टेयर्स पे चिल्ड्रन चलता है कोई तो कैसी आवाजें आती हैं सीढ़ियों पर में से? चिल्ड्रन स्टेयर्स बैंगिंग, ओके, टैपिंग बैंगिंग जैसी आवाज आती है उसमें, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पर चलने पर। हॉर्न, पिप 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 पिप, हॉर्न क्या होता है? हॉर्न प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ honking, ठीक है, द साउंड ऑफ अ हॉर्न इज honking। देन फायर, तो चिल्ड्रन जब आग होती है तो वो आवाज निकालता है चिल्ड्रन क्रैकलिंग का, ठीक है, पप 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 से। अब आग लिट करो तो कैसे उसमें से फट आवाज आती है? दैट फटफट आवाज इज योर चिल्ड्रन क्रैकलिंग। फायर प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ अ साउंड? द साउंड इज crackling. Then bell, ting ting ting, ring ring bell, ring ring bell. So it is ringing. Bell produces which type of sound? It is ringing. Then tires. तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो टायर्स कैसे ज़ूम करके रुकते हैं? तो which type of sound do they produce? Tires, children, they screech, screeching, ठीक है। And the newspaper, जब न्यूज़पेपर को आप देखो खोलो या हवा से न्यूज़पेपर उड़ने लगता है तो कैसे फटफट फटफट आवाज आती है? So that sound of any paper, any leaf is known as rustling. न्यूज़पेपर के साउंड को चिल्ड्रन हम कहते हैं rustling. कोई पत्ता भी अगर फड़फड़ा रहा हो तो that sound is known as rustling. सो ये है आपके चिल्ड्रन आंसर्स। लेट मी जस्ट राइट डाउन द नंबर्स। डोर आपका क्रीक करता है, क्लॉक आपका टिकिंग करता है, स्टेयर्स आपका बैंगिंग करता है, हॉर्न आपका हॉन्किंग करता है, फायर आपका क्रैकलिंग करता है, बेल आपका रिंगिंग करता है, टायर्स स्क्रीच एंड न्यूज़पेपर रसल चिल्ड्रन। सो दीज आर द करेक्ट नंबरिंग ऑफ। ओके, समझ गए? तो साउंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है दैट यू मस्ट नो द साउंड्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट द क्रीचर्स दैट कैन एंड कैन नॉट क्रॉल। अब आपके पास में बहुत सारे एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, आपको बताना है कि कौन से एनिमल्स कैन क्रॉल मतलब रेंग रेंग के चल सकते हैं और कौन से एनिमल्स कैन नॉट क्रॉल जो रेंग के क्रॉल करके नहीं चल सकते हैं। तो पहला है आपका लेडी बग। सो लेडी बग चिल्ड्रन कैन क्रॉल, जब वो बैठती है तो इट कैन क्रॉल एंड मूव। सो वी विल राइट डाउन लेडी बग कैन क्रॉल। सेकेंड, tortoise, कछुआ, it can crawl, right? So it crawls and walks. So tortoise. Then lizard. Obviously, lizard तो crawl ही करता है walls पे. It looks so bad, right? किस किस को lizard पसंद है? I hate lizard. So lizard can crawl. Rabbit. रैबिट क्रॉल नहीं करते चिल्ड्रन, राइट? वो तो कूद कूद के चलते हैं, हॉप करते हैं, रन करते हैं। सो रैबिट कैन नॉट क्रॉल। देन नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ना ही वो उड़ सकते हैं और ना ही वो क्रॉल कर सकते हैं, राइट? सो ऑस्ट्रिचेस आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, दे कैन नॉट फ्लाई, ऑल्दो दे आर बर्ड बट दे कैन नॉट फ्लाई एंड ऑब्वियसली दे कैन नॉट क्रॉल, रेंग नहीं सकते चिल्ड्रन। सो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑस्ट्रिच। देन थर्ड, स्नेक। यस, snake can crawl children. Once again, dangerous animal, that is your snake. Then eagle. Eagle भी crawl नहीं करता, eagle तो fly in the sky, eagles fly. So eagle cannot crawl. Then spider. Obviously spider can crawl children, right? तभी तो walls पे किस प्रकार से spider अपना web बना लेता है, तो crawl करता है and तभी तो वो क्या करता है, web बनाता है. Then zebra.
Zebra cannot crawl, it moves with the help of its leg. तो zebra. Crocodile, obviously crocodile children crawl करता है, so we will write down crocodile. And the next one is your panda. Panda also cannot crawl children, है ना? Panda भी crawl नहीं करता है. And the last one is your snail. And snail definitely can crawl. ये हमने story में पढ़ा भी था और देखा भी था कि how nicely it can crawl. So these are the animals they can crawl and these are the animals that cannot crawl children. Okay? Fine. Next. Circle the position words in the sentences. Now children, आपके पास में कुछ sentences दिए हैं. आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिन्हें हम पोजीशन वर्ड्स कहते हैं. पोजीशन वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच डिफाइन द पोजीशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. फाइन, जो भी सब्जेक्ट है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है उसकी पोजीशनिंग कैसी है सेंटेंस में, उसको बताने के लिए चिल्ड्रन हम यूज करते हैं पोजीशन वर्ड्स. देयर आर मेनी टाइप्स. तो अब हम जब सेंटेंसेस में पोजीशन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट विच वर्ड्स आर नोन एज पोजीशन वर्ड्स. क्लियर? फाइन. तो पहला है द बॉय स्टूड अंडर द ट्री. पोजीशन वर्ड क्या है इसमें? तो चिल्ड्रन पोजीशन वर्ड यहां पर है अंडर द ट्री. द बॉय खड़ा था पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री. सो अंडर इज द पोजीशन वर्ड. तो जब हमें अपने नाउन या सब्जेक्ट की पोजीशनिंग के बारे में पता चलता है कि वो कहां पर है, किस तरह से, उसकी पोजीशन क्या है, उसे हम कहते हैं पोजीशन वर्ड्स. तो यहां पर अंडर इज द पोजीशन वर्ड. सेकेंड, द माउस हिड इन द कॉर्नर. चूहा कॉर्नर में, कोने में जाकर छिपा था. तो पोजीशन वर्ड क्या हुई यहां पर? छिपा. दैट इज योर हिड. ठीक है, द माउस हिड इन द कॉर्नर. हमें उसकी पोजीशनिंग पता है, हमें उसकी पोजीशन मतलब उसका पता है कि वो किधर है, पोजीशन पता है. हिड. थर्ड, द चिल्ड्रन सैट ऑन द बेंच. बच्चे कहां पर बैठे थे? बेंच पर. तो चिल्ड्रन यहां पर कौन सी पोजीशनिंग है? सैट. द चिल्ड्रन सैट ऑन द बेंच. फाइन. देन द लेटर वॉज लाइंग बिसाइड द मैट. जो लेटर है वो कहां पर है? वो लाई कर रहा है मैट के बिसाइड. सो बिसाइड द मैट. ठीक है, मैट के बगल में पड़ा हुआ है लेटर, बगल में. देन राम लुक्ड अंडर द चेयर. राम ने कहा देखा? चेयर के नीचे देखा. सो अंडर द ट्री. Then sixth, the train went through the tunnel. तो ट्रेन कहाँ पे जा रही है? टनल के अंदर से जा रही है. तो through is the position words. So children, those words जिनकी मदद से हम अपने subject noun की position को पता करते हैं, those words are known as position words. जैसे head, under, behind, ये सारे क्या कहलाते हैं children? ये सारे कहलाते हैं position words. Clear students? Okay, fine. Now next. Sixth question. Choose the correct word to fill in the blank. अब आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन को चूज करके ब्लैंक्स को क्या करना है? फिल करना है. फर्स्ट, देयर इज मिल्क डैश द ग्लास. उस मिल्क रखा हुआ था डैश द ग्लास. किस पर? ग्लास में. तो क्या लिखेंगे? ऑन इन बाय. देयर इज मिल्क इन द ग्लास. मिल्क किस में था? ग्लास में. तो इन, देयर इज मिल्क इन द ग्लास. तो विच इज द राइट आंसर? इन, ना कि ऑन, ना ही बाय. सेकेंड, द डॉग रैन डैश द कैट. कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा. तो ओवर, आफ्टर या फ्रॉम?
आफ्टर माने आगे आगे कैट जा रही है, पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा है. सो द डॉग रैन आफ्टर द कैट. द डॉग रैन आफ्टर द कैट. क्लियर? फाइन. थर्ड वन. The men looked down at the valley dash. Men एक आदमी ने वैली से नीचे देखा. looked down नीचे देखा. तो वैली पर कहाँ खड़ा है वो? ऊपर. वैली के ऊपर खड़ा होके उसने नीचे देखा. So above. All right. ऊपर. The men looked down at the valley above. Fourth question. She kept the shirt dash the cupboard. उसने शर्ट को कबर्ड माने अलमीरा के अंदर रख दिया. तो इनसाइड होगा, एट होगा कि फ्रॉम होगा? इनसाइड. She kept the shirt inside the cupboard, children. Inside, अंदर. Fine. She kept the shirt inside the cupboard. ना कि at the cupboard, ना कि from the cupboard. She kept the shirt inside the cupboard. Next. The farmers are working dash the field. जो किसान हैं वो कहाँ पर काम कर रहे हैं? फील्ड में. तो on होगा, at होगा कि in होगा? The farmers are working in the field. Field में काम कर रहे हैं. The farmers are working in the field. ना कि on, ना कि at. Next. The frog jumped dash the pond. Frog माने मेढक pond के अंदर jump कर जाता है. So children, the frog jumped into the pond. पॉन्ड में कूद के अंदर जंप कर जाता है. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. छपाक. देन द कप इज डैश द टेबल. द कप इज ऑन द टेबल. राइट. द कप इज ऑन द टेबल. कप टेबल के ऊपर रखा है. सो द कप इज ऑन द टेबल. समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? Fine. Next, the child hid dash her mother. बच्चा मम्मा के पीछे जाके छुप गया. So the child hid behind her mother. Fine. The child hid behind her mother. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको जो सेंटेंसेस कभी कभी ऐसे वर्ड्स के साथ में देते हैं तो आपको 2-4 बार ना बोलना चाहिए, तो आपको सही आंसर समझ में आ जाता है. सो इस तरह से चिल्ड्रन ये आपका सोल्यूशन है. द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. द कप इज ऑन द टेबल. द चाइल्ड हिड बिहाइंड हर मदर. बच्चे होते हैं ना मम्मा के पीछे जाके छुप जाते हैं. So the child hid behind her mother. Clear? All right. सो ये थी आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, द स्टॉर्म इन द गार्डन, जिसमें हमने स्नेल की एक स्टोरी पढ़ी थी और स्नेल ने कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन दिया था स्टॉर्म के बारे में अपनी मदर को, वो सब पढ़ा था. और उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने करी थी एक्सरसाइज. हमने कुछ साउंड्स भी लर्न किए, हमने पोजिशन वर्ड्स भी लर्न किए और किस प्रकार से वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, वी लर्न अबाउट दैट ऑल्सो. सो चिल्ड्रन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन विद मी. आई होप यू enjoyed and loved the lesson worksheet with me. So next class में हम new worksheet के साथ मिलेंगे इसी चैनल में, your most favorite channel Magnet Brains. So Magnet Brains एक ऐसा चैनल है जो देता है kindergarten से grade 12 free videos and free education. साथ ही साथ Magnet Brains में अब आपको बुक्स और ई-बुक्स भी अवेलेबल होती हैं. जैसे अलग अलग आपकी कोर्स बुक के अलावा, मैरीगोल्ड बुक के अलावा अगर आपको और बहुत सारी बुक्स से प्रैक्टिस करनी है, वर्कशीट सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. वी कैन प्रोवाइड यू द बुक्स चिल्ड्रन. कुछ नहीं करना है, ये जो वीडियो है उसके नीचे ही फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स और एनी एल्डर्स टू फिल दैट फॉर्म लिंक एंड सेंड इट टू अस. हमारी जो टीम होती है मैग्नेट ब्रेन्स की, दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड विल प्रोवाइड यू योर बुक्स.
सो चिल्ड्रन बने रहना मेरे साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में भी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्कशीट लेकर आऊंगी आपकी मैरीगोल्ड बुक का. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स. बाय बाय.